हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा क्लास 1 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8 कीपिंग हेल्दी पढ़ाने जा रहा हूँ। कीपिंग हेल्दी, कैसे हम स्वस्थ अपने को रखेंगे। तो इसमें बच्चों को समझाने के लिए 5 फिंगर का इस्तेमाल किया गया है कि कौन फिंगर क्या है। तो क्लीनेस थंब से, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड हैबिट एंड रेस्ट एंड स्लीप, ये 5 जो हैं 5 अंगुलियों से दिखाया गया है। क्लीनेस, साफ रहना, साफ रहना। साफ एक व्यक्तिगत रहा जाता है, एक सामाजिक रहा जाता है। तो व्यक्तिगत क्लीनेस, क्लीनेस इज द मदर ऑफ हेल्दीनेस। मतलब क्लीनेस ही सबसे पहला जरूरी है। मतलब सभी का माता जो है जन्म देती है, और यही जो है ये 4 का रेगुलर एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड हैबिट, रेस्ट एंड स्लीप का निर्माता है। इट बिगिंस विथ आवर बॉडी। We use many things to clean our body. We use toothbrush. जैसे अपनी सफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे को समझाते हैं कि सुबह उठो, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ। मतलब पखाना जाओ, मुंह धो, ब्रश करो इत्यादि। तो वी यूज टूथब्रश एंड पेस्ट टू क्लीन आवर टीथ। ब्रशिंग ट्वाइस कीप्स आवर टीथ स्पार्कलिंग एंड स्ट्रॉन्ग। ब्रशिंग, दांत को साफ करना, ये जो है 2 चीज रखता है। टीथ को स्पार्कलिंग माने चमकीला रखता है और मजबूत रखता है। वी शुड टेक बाथ एवरी डे टू मेंटेन क्लीनेस। हम लोगों को प्रतिदिन स्नान करके अपने शरीर को सफाई करते हैं और उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। We should follow proper method of bathing। मतलब हम लोगों को नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। We should wash our hair with shampoo। हम लोगों को अपनी बाल को शैम्पू से धोना चाहिए, जिससे बाल में कोई गंदगी नहीं हो पाए, कोई जर्म नहीं हो पाए। We should oil our hair every day। हम लोगों को केस को, बाल को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तेल का भी प्रतिदिन लगाना जरूरी होता है। वी शुड कम्ब आवर हेयर एवरी डे। हम लोगों को प्रतिदिन केस में कंघी लगाना चाहिए, माने केस को सजाना चाहिए कंघी से। वी शॉर्ट वेयर नीट एंड वेल आयरन क्लॉथेज। और हम लोगों को अच्छे रूप से साफ और वेल आयरन माने प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास, नियमित व्यायाम, इससे हमारे शरीर फिट होता है
एक्टिव रहता है, चंचल रहता है। वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। योगा इज ऑल्सो ए स्पेशल एक्सरसाइज। योगा जो है एक नियमित खास करके व्यायाम है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज। और खेल जो होता है, प्ले जो होता है, दो प्रकार के हैं, आउटडोर और इंडोर। तो इंडोर में हम बैठे बैठे खेल खेलते हैं, लेकिन आउटडोर में क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ या फुटबॉल हुआ और कबड्डी हुआ, ये सब जो है हमारे पूरे शरीर का उछाल कूद करता है, माने हर अंग उसमें काम करता है, जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी इज गुड फॉर आवर हेल्थ, गुड फूड। और ये चंचलता रहने के लिए, शरीर में बल रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अच्छा भोजन हम लोगों को करना चाहिए। गुड फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले फ्रॉम फूड। हम लोग भोजन से काम करने की ऊर्जा और खेलने की शक्ति प्राप्त होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे एलिव। और भोजन हम लोगों को बढ़ने और ज़्यादा दिन जीने के लिए आवश्यक है। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। हम लोगों को संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब उसमें सभी आवश्यक पौष्टिक आहार, विटामिन, उसमें फल, दूध, घी और हरी सब्जियां संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। गुड हैबिट लीड टू गुड हेल्थ। और अच्छी आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वी शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड फाइन। और हम लोग अपनी आदत को अगर स्वस्थ रखेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो मेरा बॉडी जो है, शरीर की बनावट जो है सही रहेगा और अच्छा रहेगा। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हम लोगों को खाने के बाद और खाने के पहले दोनों समय अपने मुंह को, हाथ को, पैर को धोना चाहिए। इसलिए धोना चाहिए कि कोई भी बाहरी कीटाणु हमारे शरीर में से आउट हो जाए। वी शुड क्लीन एंड क्लिप आवर नेल्स। और हम लोगों को अपने नाखून को प्रायः काटना चाहिए, माने नहीं रखना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स आफ्टर वर्क एंड प्ले। और हमको काम करने या खेलने के बाद हाथ को साफ करना चाहिए। वी शुड ईट ओनली फ्रेश एंड हेल्दी फूड। और हम लोगों को खाना स्वच्छ और ताज़ा खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हम लोगों को रेडीमेड, जैसे बाजार में कोई भी पकौड़ा वगैरह जो रेडीमेड बना हुआ रहता है, जिस पर धूल पड़ते रहता है, कीट वगैरह पड़ते रहते हैं, या हवा के दूषित कीटाणु उस पर रहते हैं, वैसे चीज़ को नहीं खाना चाहिए। और आज के बच्चे पैकिंग किया हुआ भोजन करते हैं, उसे जंक फूड कहते हैं। चॉकलेट है या और भी चीज़ है। रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोना। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग
अपने घर परिवार बच्चे को ये कहते हैं कि सुबह जागो सवेरे सो। मतलब कहने का मतलब है कि सवेरे जागो के मतलब सूर्य उदय के पहले जाग जाओ और रात में सोने के लिए अपने बिछावन पर 8 बजे के बाद चले जाओ। मतलब सुबह जागो, पहले सब बिछावन पर चले जाओ, जिससे हमारी नींद जो है साउंड स्लीप माने बहुत अच्छा नींद आती है। रेस्ट एंड स्लीप रिचार्ज आवर बॉडी। और रेस्ट एंड स्लीप जो है हमारे शरीर को रिचार्ज करता है। जैसे कोई बैटरी डाउन हो जाता है, उसमें चार्जर से रिचार्ज करते हैं, पावर सप्लाई करके उसको रिचार्ज करते हैं और तब फिर वह बैटरी काम में आता है। उसी तरह से जब हम दिन भर के काम से थके मांदे रहते हैं और रात में नींद जब अच्छी आती है तो पुनः सवेरे हम अपने को फ्रेश समझते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं और पुनः उस काम करने में रुचि होती है। इस तरह से हम लोगों को लगभग 8 से 10 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए। और इस तरह से ये लेसन समाप्त होती है। इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए।